हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर अपनी BMW के बारे में बात करता हूं, तो मैंने सोचा कि आज उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि विच BMW डू आई हैव। सो दिस इज़ द BM दैट आई हैव। You can see the color, it's amazing. I love this color. Tires are amazing. Combination is really good. Actually I wanted to buy 5 series, but ये color और ये जो combination था पूरा overall tires, colors and each and everything was so good that I went for 3 series. So that's my BM. All right. मैं इसको थोड़ा सा इंटीरियर दिखा दूं. So that's the interior. All right. काफ़ी गंदी हो रही है, अभी सर्विस नहीं कराई 1 महीने से तकरीबन, तो काफ़ी गंदी हो रही है. तो एक दो बात है BM के बारे में बता दूं कि ये गाड़ी मुझे क्यों पसंद है. इससे पहले मैंने वैसे 5 साल मैंने इससे पहले लेक्सस रखी है, वो ज़्यादा पसंद थी वैसे मुझे. द इंजन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, 3.5 का इंजन था उसका. इसका 2 है लेकिन इसका ट्विन टर्बो है, सो विच इज़ इक्वल टू अराउंड 2.5 प्लस. ये BM जो है दो चीज़ों की वजह से मुझे बहुत पसंद है. नंबर 1 इज़ द गेयर बॉक्स. इसका जो गेयर है, या आप देख रहे होंगे कि ये डिजिटल है, तो ये बिल्कुल बहुत स्लाइड सा करके ये या इस तरह होता है. बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये है. आई लव इट. पार्किंग सेंसर्स के बहुत ज़बरदस्त हैं. आई लाइक इट. और सेकेंडली ये है कि इसका जो इंजन है, इसका जो ये बटन है ऑन एंड ऑफ का, इसके ऊपर एक छोटा सा बटन और लगा हुआ है, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो यहाँ पे. सो इस बटन से क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी मैंने सिर्फ अभी तक BM के अंदर देखी है कि ये बटन ऑन करने से आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है. और वो कैसे अच्छी होती है कि ये गाड़ी कहीं पे भी रुकती है, जब सिग्नल पे रुकती है तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है. और जब आप ज़रा सा उसको स्पीड देते हैं, एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, तो ये 1 सेकंड के अंदर जो है वो ऑन होकर गाड़ी दोबारा चलना शुरू हो जाती है. ये टेक्नोलॉजी मैंने कहीं नहीं देखी है. इतने एफिशिएंट इंजन मैंने अभी तक कहीं नहीं देखे, इससे BM के अंदर है. खैर, तो ये कुछ चीज़ें BM के अंदर थी, BM की कुछ क्वालिटीज़ हैं. अच्छा, अब बात ये है कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ. एक तो ये है कि यार वीडियो में आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ, जो नॉर्मली लोग समझते हैं हमेशा और लोग बात करते हैं. हालांकि बहुत सारे लोग जो बड़े लोग हैं वो ये बात समझते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट देम. ठीक है, वो बोलते हैं सोच रहे हैं तो सोचने दो, व्हाट डू वी हैव टू डू फॉर दैट. सो व्हाट कैन वी डू. तो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली माई पर्पज ऑफ शोइंग दिस इज नॉट शोइंग ऑफ, इट्स समथिंग डिफरेंट. मैं जब भी लोगों को ये बात बताता हूँ कि यार ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आगे जाना है, और इसके अंदर एक चीज़ होती है विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन ये चीज़ होती है कि जो भी आप कहते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो जब तक ऑब्वियसली हम जब स्ट्राइव कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं जो हमें ज़िंदगी में चाहिए होती हैं. अब बात ये है वो चीज़ें हमें क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी को टॉप क्लास बनाने के लिए. ऑब्वियसली अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, दुनिया में घूमना, अच्छे कपड़े, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं ऑब्वियसली. ठीक है, अब जब तक हमें वो चीज़ें सामने नज़र नहीं आती ना, तब तक हम समझते हैं खैर है यार, हमारे लिए वो कोई एज एन इम्पॉर्टेंट चीज़ काम नहीं कर रही होती. हम कहते हैं चलो खैर है यार, हो जाएगा, क्या अभी टेंशन, क्या है, कर लेंगे, क्या जल्दी है, या रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती हमारे अंदर, हम रिस्क ले नहीं पाते, वगैरह वगैरह. लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग इंडिया, पाकिस्तान या ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं, अगर उनके घर के बाहर एक फेरारी खड़ी कर दी जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्रांड न्यू कार, उनकी फेवरेट कार, और बोला जाए कि ये गाड़ी तुम ले सकते हो अगर तुम अपनी लाइफ में रिस्क लो, आगे जाओ, जान मारो, सुबह 5 बजे उठ के पहले एक्सरसाइज करो, 1 घंटे की नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम काम पे निकलो और रात के 10 बजे तक तुम काम करो, सो जाओ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपनी पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपनी इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन पे काम करो, बुक्स पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो, और ये सारी चीज़ें अगर तुम करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से ये बात करते हैं कि ऐसा तुम्हें मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि हर बंदा जो है वो, उसको जब फेरारी खड़ी हुई नजर आएगी ना, तो वो बोलेगा वाओ यार, अमेजिंग, आई एम गोना डू इट. तो बात ये है कि हम लोग सिर्फ वेट में, अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें हमारे मुकद्दर में लिखी हुई हैं. हर बंदे के अंदर अल्लाह ने इतना पोटेंशियल रखा है, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स हैं. अगर उसको वो चीज समझ में आ जाए तो बहुत आगे चला जाए. हर बंदे के अंदर ये स्किल्स हैं, सिर्फ रियलाइज नहीं करते, सिर्फ इसलिए उस पर जान नहीं मारते, उसको डिफिकल्ट इसलिए समझते हैं यार कौन करे, क्योंकि नजर नहीं आ रहा रिवॉर्ड.
ये वीडियो आज मेरा बनाने का और अपनी बीएम दिखाने का, ऑब्वियसली इट्स माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू शो ऑफ। इसका बनाने का मकसद ये है कि देखें, मुझ जैसा एक नॉर्मल सा बंदा, एक ऑर्डिनरी बंदा, वो ये यहाँ पे आराम से BMW चला रहा है, और इससे ज्यादा महंगी कार लेक्सस थी जो मैंने पहले रखी हुई थी, उसके अंदर तो ऑप्शन और तमाम चीजें और भी बहुत जबरदस्त थी। तो अब एक नॉर्मल सा बंदा मेरे जैसा ये चीजें क्यों ले पाया? क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार भाई, आपने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं आज BMW चला रहा हूँ, स्विट्जरलैंड घूम रहा हूँ, भाई इधर उधर पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, क्या किया? अब क्या करने के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यार क्या किया होगा मैंने। तो उसमें 4-5 चीजें आती हैं जो अपनी एक और वीडियो पे भी मैं बात कर चुका हूँ। एक तो भाई ये हो सकता है कि यार, हो सकता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं बड़े स्ट्रांग हैं भाई, मेरे फादर ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, मतलब आने के लिए पैसे दिए, जाओ बेटा जाओ जॉब सर्च करो एंड दिस एंड दैट, या कोई ना कोई इनके चीजें होंगी, कॉन्टैक्ट्स होंगे जिसने मुझे सपोर्ट किया। तो ये वाला फैक्टर तो नहीं है, ठीक है। ये जितना भी इनिशिएटिव था, ये मेरा अपना इनिशिएटिव था। MBA करने के बाद जब मैं दुबई आया तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे दुनिया ने मुझे बोला कि भाई बगैर एक्सपीरियंस के तुम्हारी कहाँ जॉब लगेगी, कहीं पे भी लग जाए, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, सेल्स में चले जाना, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना 3-4 साल का, उसके बाद होगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो मार्केटिंग या ब्रांड डिवीजन में ही जाना है। कह रहे यार क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों की लगती है, तुम्हारी कहाँ से लगेगी जाके। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो जाना है भाई। तो मैंने एक अच्छा काम ये किया कि मैंने लोगों की नहीं सुनी। वो जो बोलते थे मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकालता था। मेरा काम था मेहनत करना। सुबह उठता था, 5 बजे उठता था, फजर की नमाज पढ़ के निकलता था, और रात में वापस आता था। सीवीज डाल रहा हूँ, नेटवर्किंग कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और मुझे बगैर किसी एक्सपीरियंस के आई स्टार्टेड माई करियर from one of the biggest distribution companies, FMCG distribution companies in UAE as a brand executive. ये मेरेकल था। लेकिन ये मेरेकल क्यों हुआ? ये मेरेकल की बड़ी वजह ये थी कि मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ रहा था मैं काफी अरसे से, कि जो मुझे ये बताती थी कि नहीं भाई, ये आप जो ये लोगों की सजेशंस और रिकमेंडेशंस पे चलते रहते हैं ना, साइड लाइन कर दें। या तो आपके इतराफ में इतने स्ट्रॉन्ग, इतने जबरदस्त, इतने स्मार्ट लोग हों जो आपको जिंदगी समझा सकें। लेकिन हमारे सराउंडिंग्स में 99 क्या 100% लोग नेगेटिव हैं, पेसिमिस्टिक हैं। अगर वो आपको कोई इनिशिएटिव आप जब लेते भी हैं तो आपको सपोर्ट ही नहीं करते वो इन चीजों के ऊपर। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार तो मुझे इस बात सब बातें पहले ही पता थी। और सेकंडली फिर मैंने क्या किया, एक तो ये कि मैंने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वरना कोई चांस नहीं था मेरी यहाँ पे जॉब का। और सेकंडली मैंने ये किया कि मैंने यहाँ आने से पहले ठीक ठाक किस्म की इंटरव्यू प्रिपरेशन की। ये मैसेज उन लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ जो मेरी वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि यार यहाँ पे बस, अक्सर मुझे तो खैर डेली बेसिस पे कॉल्स, मैसेज, सीवीज आती हैं, सर हमारी जॉब लगा दें, सर हमारी जॉब लगा दें। मैं उनसे सिर्फ 2 मिनट की कॉल पे बात करता हूँ और मैं कहता हूँ यार मुझे बताएं, डिस्क्राइब योर सेल्फ। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंटरव्यू का। यू वोंट बिलीव, मैंने अपने करियर के अंदर बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं और मैंने बड़ी सीनियर पोजीशंस के इंटरव्यूज लिए हैं। लाइक आई हायर्ड फॉर ब्रांड मैनेजर, सीनियर ब्रांड मैनेजर। मैंने पाकिस्तान में इनफैक्ट टॉप की जो यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप के बिजनेस स्कूल्स हैं, उनके लड़कों की भी मैंने इंटरव्यू किए हैं। लेकिन आज तक अगर मैंने आज 50 से ज्यादा इंटरव्यूज किए होंगे, और किन पोजीशंस के लिए कि 10-10, 12-12 साल के एक्सपीरियंस होल्डर के लोग, ब्रांड मैनेजर, सीनियर ब्रांड मैनेजर्स के, सीनियर ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर्स के, एक बंदा भी मुझे ऐसा नजर नहीं आया जिसने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की हुई हो। यू वोंट बिलीव, ये बड़ी हैरानी की बात है, चाहे वो जिसने भी टॉप यूनिवर्सिटी का भी क्यों ना हो। तो मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने थॉरो इंटरव्यू प्रिपरेशन की, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया और एक धुन सवार हो गई कि मैंने तो यहाँ पे जॉब लेनी है। सारा दिन मेहनत करता, नमाज में अल्लाह से दुआ मांगता, तहज्जुद पढ़ता, अल्लाह ताला बस मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए। एक नहीं, 2 जॉब्स मिली मुझे 1 महीने के अंदर, 2 टॉप की कंपनीज के अंदर, जिसमें मैंने अपनी चॉइस से एक जगह पे मैं गया। ठीक है। सो पहला लेसन यहाँ पे क्या लर्न होता है कि आपको किसी भी बंदे की सुने सुनाए बगैर, आपको सुनना नहीं है किसी बंदे को, किसी की एंडोर्समेंट के बगैर आपको इनिशिएटिव लेना है और जिंदगी में बढ़ते चले जाना है आगे। बस आपको सुननी नहीं है किसी बंदे की। ठीक है, आपने जो कर लिया बस वो, उसके बाद आप उस पर फोकस्ड हो जाए, पूरी जान मारें। 100% बता रहा हूं, फेलियर्स आएंगे, सेटबैक आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिसीव होंगे, लोग तंग करेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, पैसे डूब जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा आपके पास। लेकिन जो एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में सीखी, अगर आप मुझसे बोलोगे क्या है, तो वो यही है कि परसिस्टेंट रहना। लेकिन खैर ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों सक्सेसफुल हुआ। तो पहली चीज क्या हो कि मेरे फादर के कोई कांटेक्ट नहीं थे। दूसरी चीज ये हुई कि मैंने दुनिया में मैंने किसी को सुना नहीं, जो मुझे करना था तो मैंने किया। तीसरी चीज ये है कि या तो कोई, अगर मैं यहाँ तक पहुंचूं, या तो मेरी कोई टॉप की एजुकेशन होगी, बहुत जबरदस्त एजुकेशन होगी, मैंने एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से MBA किया। चौथी चीज ये है कि या मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होऊंगा। मैं आपको खुद बता रहा हूँ ये बात, मैं नॉर्मल सा हूं। मैं आई एम नॉट हाईली इंटेलिजेंट, आई एम नॉट डम, आई एम ओके।
तो क्योंकि आगे जाने के लिए जब आप ये BMW देखेंगे, चीजें देखेंगे, बंदा दुनिया घूम रहा है, तो ऑब्वियसली पहली चीज क्या आती है बंदे के माइंड में, यार या तो कॉन्टैक्ट्स होंगे, अब्बा की कोई पहुंच होगी, सोर्स होगी, या भाई के पीछे बहुत पैसा लगा हुआ होगा, या बंदा बहुत टॉप का होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। जैसे हमारे क्लास फेलोज कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही जबरदस्त थे, मेरी क्लास में भी थे, बहुत आउटस्टैंडिंग थे, बोलना शुरू करते थे तो भाई क्या बातें करते थे, हम सब इंप्रेस होते थे। वो भी नहीं था मैं। उसके अलावा क्या चीज हो सकती है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत ज्यादा नहीं हूं लेकिन हाँ हार्ड वर्किंग हूं। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि सुबह मैं ऑफिस सबसे लास्ट पहुंचने वाला, सबसे आखिर में पहुंचता हूं मैं ऑफिस आजकल, और उसके बाद वापस आता हूं सबसे सबसे पहले तो नहीं, लेकिन 6-7 बजे तक, 7-8 बजे तक मैं वापस आ जाता हूं। ऐसा भी नहीं रात रात भर काम कर रहे हैं, ये बात भी नहीं है। तो भाई अच्छा, नेटवर्किंग नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप करियर में आप आगे चलते चले जाएं। तो मेरे ख्याल में मेरी जो सबसे बड़ी वीकनेस है, ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, वो नेटवर्किंग है। मैं बिल्कुल नेटवर्किंग नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो भाई जब कॉन्टैक्ट्स नहीं है, अब्बा की सोर्स नहीं है, पैसे इतने नहीं है, इंटेलिजेंट इतने नहीं हो, हार्ड वर्किंग इतने ज्यादा नहीं हो, कोई नेटवर्किंग नहीं है, तो भाई BMW कैसे चला रहे हो? ये आना चाहिए ना क्वेश्चन आपके जहन में। क्योंकि मैं कोई यहाँ पे ब्लफ तो कर नहीं रहा हूं, मैं ऑब्वियसली जो हूं मैं हूं, बता रहा हूं मैं जाके। ये ऑनेस्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को क्लैरिफाई कर सकूं। तो अब मेरे अंदर क्या है मैं वो बताता हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचूं। नंबर 1, ना टूटने वाला पैशन है, ना टूटने वाला पैशन, कभी ना खत्म होने वाला पैशन। अंदर इतनी जील है, कर दिखाने का जुनून इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ बनना है जाके, और कुछ बहुत बड़ा बनना है जाके। मैं ओपनली ये बात कहता हूं कि अगर एक चीज मुझे बहुत बड़ा आदमी बनने से रोक सकती है ना, देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन स्टॉप मी, एंड दैट इज डेथ। इफ डेथ कम्स अल्लाह's विल, तो ऑब्वियसली हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। अगर डेथ ना आई तो मैं फिर तो क्या बनना है वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा। आई एम सेइंग दिस वेरी हम्बली, और ये सिर्फ मैं अपना पैशन बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई प्राउडली ये बात कर रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस वेरी हम्बली। अल्लाह पाक ने चाहा मुझे, और अल्लाह ने इतनी समझ दी जितनी अभी तक मेरा इंटेलेक्ट मेरा हाई किया है, और अगर मैं समझा तो इंशाल्लाह मैं बहुत आगे जाना है। ये जील है, ये मेरे अंदर का पैशन है। तो नंबर 1 इज कभी ना खत्म होने वाला पैशन, ये है मेरे अंदर। ये कैसे आया? मैंने 2003 के अंदर मैंने बुक्स पढ़ना, बायोग्राफीज पढ़ना शुरू की थी, और वहां से ये पैशन मेरे अंदर डेवलप हुआ। मैं आपको अगर एक एडवाइस कोई दे सकता हूं ना जिंदगी में, तो वो ये है, आप बायोग्राफीज पढ़ना शुरू करें। बिलीव मी, आपको दुनिया की समझ आ जाएगी। दुनिया की एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन जिस बंदे को समझ में आ गई वो मिलियनर बिलियनर बन गया। जितने भी मिलियनर बिलियनर, इनको ये इक्वेशन समझ में आ चुकी है। आई एम टेलिंग यू दिस। दुनिया की एक इक्वेशन है जो मुझे 70-80% समझ में आई है, रेस्ट तो मैं काम कर रहा हूं। आ गई तो बस खत्म बात, ठीक है। तो एक बात तो यह है कि ना खत्म होने वाला पैशन है। उसके अलावा दुनिया की समझ, जो बायोग्राफीज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। उसके अलावा जो तीसरी चीज मेरे अंदर है, या दूसरी चीज बोलूंगा, पहले तो खत्म होने वाला पैशन है, दूसरी चीज है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आई एम अ रिस्क टेकर। मेरे ख्याल में ये चीज, मेरे अगर दोस्तों से पूछेंगे कि नबील के अंदर एक ऐसी क्या चीज है, तो मेरे ख्याल में वो एक चीज से मुझे डिफाइन करेंगे, मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। अब ऑब्वियसली हम सब लोग जिस तरह सोचते हैं, मेरे साथ भी वही सब चीजें हुई। रिस्क लिया, डूबे, पैसे जीरो हो गए, दुबई में रह रहे हैं, रेंटल तक के पैसे नहीं है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैसे दे, पैसे नहीं है। इट हैपेंड विद मी मल्टीपल टाइम्स, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, नॉट थ्राइस, मल्टीपल टाइम्स। लेकिन एंड आई हैव हैड 3 और 4 बिजनेस वेंचर्स जो फ्लॉप हो गए, फेलियर हो गए। आप जनरली लोग अगर पाकिस्तान में इसको डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे? अरे यार बंदे ने बिजनेस किया था, फ्लॉप हो गया, क्या कर सकते हैं यार, बंदा बेचारे ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको कैसे लेता हूं? ओ माय गॉड, व्हाट ग्रेट एक्सपीरियंसेस, व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस, व्हाट ग्रेट लेसन्स आई लर्नड फ्रॉम दोज फेलियर्स। वो मेरे इतने ब्यूटिफुल टाइम था, इतना प्यारा टाइम था वो मेरा, जब मेरे वो फेलियर्स आए थे। उस जमाने में मुझे दुनिया की समझ में आई, उस जमाने में लोगों की इक्वेशन मुझे समझ में आई, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आप बिलियनर उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक आप डिसीव नहीं हो जिंदगी में। आप बिलियनर नहीं बन सकते जब तक आप धोखा ना खाएं जिंदगी में, जब तक आपको दुनिया की इक्वेशन ना पता चलता है, जब तक आपके करीब तरीन लोग भी आपको धोखा ना दें, आप कभी भी उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते। याद रखिएगा ये मेरी बात। ये जिंदगी के ऐसे ये फेलियर्स, मैं क्यों कहता हूं फेलियर्स आर ब्यूटिफुल, ये इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक वो फेलियर्स नहीं आएंगे, आप एक अलग सी पिक्चर आपके दिमाग में दुनिया की होगी, और समझेंगे, आप समझते होंगे दुनिया यही है। दुनिया बहुत डिफरेंट होती है। वो आपको कैसे समझ में आता है? वो बुकिश नॉलेज नहीं होती, वो थ्योरी नहीं होती, वो आपके एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स, लोगों से बातचीत जब आप करते हो, धोखा खाते हो, डिसीव होते हो, फेलियर्स होता है, पॉकेट में जीरो होते हैं,
समझ में नहीं आता रेंटल कैसे दें, बिजली का बिल कैसे दें, कौन पैसे आपको हेल्प कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कैसे मैनेज करना है, कैश फ्लो क्या चीज होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या चीज होती है, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आती है जब आप रिस्क लेते हैं। और हर चीज की तरह जिस तरह हम लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें टॉप क्लास बन जाते हैं, तो ये चीज भी ऐसी आप स्टार्ट करते हैं लेकिन वो फेलियर्स कितना आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं उसके बाद और आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि आप उसको मैनेज कर पाते हैं चीजों को। तो सेकंड चीज मेरे अंदर ये थी कि मैं रिस्क टेक करता। तो नंबर वन, कभी ना टूटने वाला पैशन। इसमें एक पॉइंट मुझे अभी याद आया, मैं बताऊं कि 2003 से मैंने पढ़ना शुरू किया था और आज से उसके बाद 2010 में मेरी शादी हो गई। अभी 11-12 साल हुए। तो आप ये देखेंगे जनरली ये होता है कि लोग बड़े पैशनेट होते हैं शादी से पहले जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, और शादी के बाद वो काफी ऑब्वियसली उनके ऊपर सब यही बोलते हैं, यार अब तुम्हें बच्चों के लिए करना है, ये करना है, वो करना है। तो मेरे ऊपर भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव 2 डॉटर्स, लेकिन पैशन है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। ये चीज होती है कि कभी ना टूटने वाला पैशन का मतलब ये है कि आप पे कोई भी सिचुएशन आए, भले ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है कि आप ये डिसीजन लें कि यार मैंने 2-3 साल तक अपने जॉब पे फोकस करना है, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक चीज है। लेकिन ना खत्म होने वाला पैशन एक ये होता है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, भले मैं थोड़े अरसे के लिए इधर हो जाऊं, इधर उधर हो जाऊं, मैं फिर वापस आऊंगा, आई विल एस्टैब्लिश माय ओन बिजनेस, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये होती है पैशन। नंबर 1 पैशन, नंबर 2 रिस्क टेकिंग एबिलिटी, नंबर 3 आई रीड अ लॉट। आई रीड अ लॉट। मेरे घर में आए, मेरे घर में बायोग्राफीज, ये जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, साइमन सिनेक, एंथनी रॉबिन्स, स्टीफन आर कोवी, ये जितने भी राइटर्स हैं मेरे घर में इनकी बुक्स पढ़ी हुई हैं। आई रीड अ लॉट। मैं आपको इसके बारे में एक ऐसी जबरदस्त बात बताता हूँ जो आपको नहीं पता होगी। वो बात ये है कि ये जो लोग हैं ना जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं, आप जब इन बुक्स को पढ़ रहे होंगे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप ये बोलेंगे, यार इस बंदे को मेरी जिंदगी के बारे में कैसे पता है? ये तो गोरा है, ये तो यूके में बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, इटली के राइटर ने लिखी हुई है, स्पेन ने राइटर ने लिखी हुई है, इसको कैसे पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी, मैंने कहा इसको क्या पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? इसने इसने कैसे, मतलब ये बुक क्या मेरे लिए लिखी गई है? इसको कैसे पता चला कि मुझे ये मसले चल रहे हैं, मेरे साथ ये हल हो रहा है? उन बुक्स पढ़ने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि दुनिया के सारे लोग एक ही तरीके से सोचते हैं। दुनिया में सारे अमीर, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो सब एक तरीके से सोचते हैं। दुनिया के सारे गरीब, चाहे वो जर्मनी में हो, यूएस में हो, स्विट्जरलैंड में हो, इटली में हो, बेल्जियम में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, वो एक तरीके से सोचते हैं। तो इट मीन्स के ये जिंदगी एक समझने की चीज है। ये ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया, यूएस वाले तो बड़ा एंजॉय करते हैं, मैं पूरी दुनिया घूमा और मुझे पता है कितना कंपटीशन है वहां पे और कितने वर्कaholic लोग हैं वो। जिंदगी कहीं पे भी आसान नहीं है। ये आपका काम है, आप कहीं पे भी रहते हैं, आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। लेकिन ये बात आपको कौन समझाएगा? मैं हमेशा कहता हूं हमारे तरफ में इतने स्मार्ट लोग तो नहीं है। ऑब्वियसली मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जिंदगी में आगे बढ़ने में यह है कि आई डिड नॉट हैव एनी मेंटोर्स जो मुझे गाइड कर सकें, वरना आज तो मैं कहीं से कहां पे होता। मैं तो जितनी भी चीजें सीखी पढ़ पढ़ के, जिंदगी के एक्सपीरियंस से, सेटबैक से, फेलियर से, मैंने खुद सीखी हैं वो सब चीजें। तो वो जो बुक्स होती है ना, वो आपका दिमाग की गिरें खोलती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं, जैसे ये नाम बोलो, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अवेकन द जायंट विद इन। ये सारी बुक्स क्या बुक्स हैं। फिर आप बायोग्राफीज पढ़ें, रतन टाटा की बायोग्राफी पढ़ें, रे क्रोक की बायोग्राफी पढ़ें जो मैकडोनल्ड का फाउंडर है, जैक वेल्च की पढ़ें, एंथोनी रॉबिन्स, अनीता रॉडिक की आप पढ़ें, आप ये फोर्ड मोटर्स का जो है हेनरी फोर्ड, उसकी पढ़ें, सैम वॉल्टन जो वॉलमार्ट का फाउंडर है, आप उसकी बायोग्राफीज पढ़ें। आप देखेंगे ये सारे लोग बड़े गरीब से लोग थे, नॉर्मल से बंदे थे, लेकिन क्या था? रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कभी ना टूटने वाला पैशन, लोगों की ना सुनना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। इनके पास सारी ये वाली चीजें थी इनके पास। जिस बंदे ने बुक्स पढ़ी और उसको ये चीजें समझ में आ गई ना, उसका इंटेलेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलता चला जाएगा। इंटेलेक्ट क्या होता है? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, मैं अपनी वाइफ को भी अक्सर एक्सप्लेन करता हूं। इंटेलेक्ट मीन्स चीजों को समझने की समझ, ये होता है इंटेलेक्ट। और हमारे तरफ में लोगों में इंटेलेक्ट बहुत कम है, चीजों को समझने की समझ नहीं है उनके अंदर। तो आपका इंटेलेक्ट बहुत ऊपर चलता चला जाएगा। जब आपका इंटेलेक्ट ऊपर जाएगा ना, जब आपको ये जिंदगी समझ में आ जाएगी ना, बिलीव मी, ये क्या लैम्बोर्गिनी, क्या फेरारी, क्या बीएमडब्ल्यू, क्या लेक्सस, ये सब मजाक बन जाएगी ये सब चीजें। बिलीव मी, आप बहुत ऊपर चले जाते हैं जिंदगी में। तो ये 3 चीजें मैंने अपने बारे में बताई हैं कि कभी ना खत्म होने वाला पैशन, बहुत ज्यादा पैशनेट, अल्ट्रा पैशनेट बंदा हूं,
रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरे अंदर है, एंड आई रीड अ लॉट। ये मेरी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे कभी नहीं टूटने देती और मैं इनको चलता हूँ। अब आप देखें ना, इसमें कोई वो सब चीज़ें हैं ही नहीं जो मैं जनरली लोग बात करते हैं। ना मेरे पास सोर्स है, ना मेरे पास कोई चीज़ें हैं, ना मेरे फादर बहुत स्ट्रांग है, आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली, ना मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ना मैं बहुत स्मार्ट हूँ कि लोगों से बातचीत करके अपना निकाल के रास्ता निकाल के आगे चलेगा। वो अगर मैं होता तो पता नहीं कहाँ पे होता अभी, बहुत पता नहीं कहाँ पे होता अभी। तो वो भी नहीं हूं मैं, जाके नेटवर्किंग भी स्ट्रांग नहीं है, इंटेलिजेंट भी नहीं हूं, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है, कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है। तो भाई फिर क्या है? मेरे अंदर ये वाली चीजें हैं, और अगर आपके अंदर ये वाली चीजें आप डेवलप करेंगे ना, तो आप पता नहीं कहां से कहां चले जाएंगे। तो आज मेरे BMW दिखाने का मकसद और इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करने का मकसद ये था कि ये देख लें, आई एम ड्राइविंग BMW, ओके, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? ये उन फैक्टर्स की वजह से मुमकिन नहीं हुआ जो आपके जहन में और जो आप लोग समझते हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं। नहीं, ये वो वाले फैक्टर्स नहीं हैं। ये वो जो 2-4 फैक्टर्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये वो वाले फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं आज आगे गया हूँ, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू डिपेंड अपॉन कि आपके फादर के पास पैसा है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप बड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप के बंदे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े ग्रेट प्रेजेंटर हैं। कुछ भी नहीं चाहिए यार। आप यकीन करें, मैं आखिर में ये बोल रहा हूँ, मैं आज भी अपना कॉन्फिडेंस लूज करता हूँ। मैं एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, सीनियर। मैं आज भी अपना कॉन्फिडेंस लूज करता हूं, मैं आज भी ब्लंडर्स मारता हूं। मैं दुबई में इतने सालों से रह रहा हूं, मुझे आज भी डायरेक्शन याद नहीं होते। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। कुछ परफेक्शन नहीं चाहिए आपको। आपको ना टूटने वाला जज्बा चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, फेलियर्स को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि आपका माइंड ऊपर जाए। दैट्स इट। ये चीज आपको जिंदगी के अंदर चाहिए। सब मिस्टेक्स करते हैं, चाहे वो CEO ही क्यों ना, सब मिस्टेक्स करते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। चाहे वो बिलियनर ही क्यों ना हो, वो भी मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन उनको पता है कि मिस्टेक्स आर ओके, फेलियर्स आर ओके, फेलियर नॉट अ फेलियर, वो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज बस मेरा यही इरादा था, मैंने कहा थोड़ा लोगों को बताएं कि यार जो बंदा वीडियोस वगैरह बनाता है वो सिर्फ ये नहीं कि वीडियो बना रहा है, बल्कि उसने कुछ जिंदगी में अचीव किया है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो मेंटोर्स मुझे नहीं मिल सके, और मैंने तराप में बहुत सारे लोग देखे हैं जो खुद तो बहुत सक्सेसफुल है लेकिन किसी की हेल्प नहीं करते, बल्कि उनका इंटेलेक्ट बहुत कम है। मैंने ये देखा, मैंने बहुत टॉप के लोगों से मिलता हूं मैं, इंटेलेक्ट नहीं है, भले जितने बड़े सैलरी पे हो, इंटेलेक्ट नहीं है। ये नहीं पता कि लोगों को समझाना क्या है, हर बंदे को एक जैसी एडवाइस नहीं देनी है। तो एनीवेज, ये छोटी सी मेरी एक एफर्ट थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।